नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी और चुनाव के बाद जो वहां जिस तरीके से हिंसा भड़की, जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया गया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं, समर्थक और स्थानीय लोकल लीडर्स के ऊपर हमला किया गया, उनको मौत के घाट उतारा गया, इनके खिलाफ अब ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार और सेंट्रल एजेंसियां एक्शन मोड में आई है। आज 3-4 बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, जिसे लेकर ममता बनर्जी के कैंप में हड़कंप मचा हुआ है। और ममता बनर्जी इससे पहले इतनी डरी हुई नहीं थी, नजर आ रही थी। अब तो वो चिट्ठियां लिख रही हैं, मिन्नतें कर रही हैं, नई किस्म की राजनीति कर रही है। और साथ ही साथ बीजेपी के अंदर भी उसके ही लीडर्स के द्वारा एक मरमरिंग चालू हो गई है पार्टी के अंदर। पार्टी के कई सारे लीडर्स ये कह रहे हैं, जब हम अपने कार्यकर्ताओं को, अगर हम अपने समर्थकों को बचा नहीं सकते तो हमें पब्लिक लाइफ में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कई सारे एमपीज बाकायदा सांसद पद से इस्तीफा देने की भी पेशकश कर रहे हैं। शायद इसका ही दबाव अमित शाह या गृह मंत्रालय के ऊपर पड़ा हो और इसीलिए अब एक्शन लिया जा रहा है। दरअसल 2-3 बातें आज हुई हैं। जो पहली जो सबसे बड़ी घटना है वो है कि कूच बिहार में जहां पे काफी हिंसा हुई थी, वहां 2 बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मौत हो गई थी। और आपको याद होगा शीतलकुची में जिस तरीके से 300-350 लोगों की भीड़, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भीड़ ने सीआईएसएफ के जवानों के राइफल को छीनने की कोशिश की थी, जब वहां पे 4 लोगों की मौत हो गई थी। सीआईएसएफ के बचाव, जो सेल्फ डिफेंस में उन्होंने गोलियां चलाई थी। अब आज गवर्नर साहब वहां पहुंच गए। अब वहां पहुंच करके वो जो विक्टिम्स हैं उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं। और जैसे ही ये बात, हालांकि ये बात तो 2-3 दिनों से चल रही थी कि ममता बनर्जी ने पहले ही हाई कोर्ट के अंदर कह दिया कि 8 तारीख के बाद वहां कोई हिंसा हुई नहीं, कोई मरा ही नहीं, कोई भी हिंसा हुई नहीं है। जो सारे वीडियो जो आ रहे थे, जो सारी खबरें आ रही थी, ये जो बीजेपी वाले बोल रहे थे, सब ये फेक न्यूज़ है। और ये हलफनामा ममता सरकार ने कोलकाता के हाई कोर्ट में जाकर के दिया कि कोई हिंसा हुई नहीं, क्योंकि एक सुमोटो, क्योंकि एक पीआईएल डाला गया। हाई कोर्ट के अंदर ये कहा गया, ये गुजारिश की गई कि बंगाल में कई सारे लोगों के राइट टू लाइफ और राइट टू प्रॉपर्टी, जिस तरह से घरों को जलाया जा रहा था, जिस तरीके से उन्हें मारा पीटा जा रहा था, वो खतरे में है। इसलिए ये फंडामेंटल राइट का मसला है, तो इसके ऊपर सुनवाई हो। तो कोलकाता हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया। तो सरकार की तरफ से ये कहा गया हाई कोर्ट को सीधे कि कोई हिंसा 8 तारीख के बाद नहीं हुई है। और उसके बाद मजेदार क्या है कि वहां के हाई कोर्ट के जज साहब ने भी कहा कि ये बाद में तय होगा कि ये हिंसा कौन कर रहा है, लेकिन ममता बनर्जी बड़ा अच्छा काम कर रही है। अब आप देखिए, इस पूरे केस को हाई कोर्ट ने एक बड़े बेंच में डाल दिया, क्योंकि फंडामेंटल राइट का मसला है, इसलिए बड़े बेंच के ऊपर यह केस टाल दिया गया है। और तब तक गवर्नर साहब हो, केंद्र सरकार हो, कोई एक्शन मोड में जा ही नहीं रहा था। अब एक तरफ ममता बनर्जी ने यह भी कह दिया कि भाई कोई हिंसा नहीं हुई है, और गवर्नर साहब ने घोषणा कर दी कि वो तमाम जगहों पे जाएंगे जहां जहां हिंसा हुई है। अब ये बाकायदा ये विरोधाभास ममता बनर्जी की सरकार में साफ साफ दिखेगा कि एक तरफ आप कह रहे हो कि नहीं हुआ है, और धनखड़ साहब, राज्यपाल, खुद उस इलाके में जाकर के विक्टिम से मुलाकात कर रहे हैं। तो जैसे ही ये खबर ममता बनर्जी को पड़ी, उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी कि हमें मालूम चला है कि आप इस तरह से जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है, ये संविधान की अवहेलना है, ये आप सीधे सीधे प्लान बनाते हैं, सीधे सीधे आप अधिकारियों से बातचीत करते हैं, तो ये सरकार के और मंत्रिमंडल को आप लांघते हुए, अपनी सीमा, अपने अधिकार के सीमा को लांघते हुए आप ये काम कर रहे हैं, आप मत जाएं। हेलीकॉप्टर की मांग की गई थी, हेलीकॉप्टर नहीं दिया गया। फिर धनखड़ साहब आज पैरामिलिट्री फोर्सेस के हेलीकॉप्टर के साथ वो कूच बिहार पहुंचे और यहां बवाल मच गया। बवाल ये मच गया क्योंकि अब तो ये पोल खुलने वाली है पूरी तरीके से।
कि कहां कहां हिंसा हो रही है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, और ये रिपोर्ट तो ये दिल्ली आएगी। तो किस तरीके से ममता बनर्जी ने कोर्ट के सामने बाकायदा हलफनामे में वो झूठ बोल रही है, ये तो पूरी तरीके से पर्दाफाश हो जाएगा। इस पे मैं आऊंगा, क्योंकि इस बीच एक और घटना घटी है। वो घटना ये घटी है कि ज्यादातर लोग जिनके ऊपर यह अत्याचार हुआ है, तृणमूल के गुंडों ने जिनको जिनको निशाना बनाया है, उसमें ज्यादातर लोग दलित और ट्राइबल हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं। किसी का कलेजा नहीं फट रहा है यहां। ये दिल्ली में जो ढोंग करने वाले, ये दलित आर्मी और कई सारे लोग आप देखते होंगे, ये ढोंगी मगरमच्छी आंसू बहाने वाले, राजनीतिक टूरिज्म करने वाले, ये सब के सब पता नहीं किस बिल के अंदर घुस गए हैं। क्योंकि बंगाल में जो हिंसा हो रही थी वो ज्यादातर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों, क्योंकि वो लगातार वो बीजेपी के साथ थे वहां पे, और ये इन लोगों को पच नहीं रहा था। तो अब एक नया खेल शुरू हो गया है, क्योंकि ममता बनर्जी इसमें पूरी तरीके से फंसने वाली। कि हिंदुस्तान में जो SC/ST कमीशन है, उसके जो चीफ हैं, चेयरमैन विजय सांपला जी, उन्होंने अपना एक घोषणा कर दिया है। उन्होंने साफ साफ एक विज्ञप्ति देकर के उन्होंने बताया है कि 13 मई को पूर्वी बर्धमान, 14 मई को दक्षिण 24 परगना, ये 2 जिले में वो जाएंगे। और जहां जहां ये खबरें आई है, सबसे ज्यादा वायलेंस इन्हीं दोनों जगहों पे हुई है, वो सब जगह जाकर के वो लोगों से मिलेंगे, वो खुद उनसे बातचीत करेंगे। और जैसे ये घोषणा हुई, ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा कि भाई अभी मत आइए, यहाँ पे कोरोना फैला हुआ है। अच्छा, अचानक से कोरोना भी याद आ जाता है, अचानक से आपको। और ये SC/ST कमीशन, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये सब को रोकने का तो कोई मतलब है नहीं। अब दिक्कत ये हो रही है कि एक तो वुमेन कमीशन की तरफ से डेलीगेशन गया, एक सेंटर की तरफ से डेलीगेशन गया हुआ है, गृह मंत्रालय का, वो रिपोर्ट अपनी तैयार कर रहा है, सारी जानकारियां बटोर रहा है, गवर्नर साहब का दौरा हो रहा है, साथ ही साथ SC/ST कमीशन। मतलब ये कि एक तो गृह मंत्रालय की टीम, एक गवर्नर, एक SC/ST कमीशन, एक वुमेन कमीशन, ये तमाम लोग अपनी अपनी रिपोर्ट जब ये जमा करेंगे, जब उसको सार्वजनिक किया जाएगा, तब ये किस हिसाब से ममता बनर्जी इस झूठ को साबित कर पाएगी कि जो उन्होंने कोलकाता के हाईकोर्ट में जो उन्होंने दिया, क्या 8 तारीख के बाद से कोई हिंसा ही, ये डिनायल मोड की राजनीति, ये ममता बनर्जी को बहुत महंगा पड़ने वाली है। क्योंकि अगर इस तरह की रिपोर्ट अगर 4 ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिलते हैं, तो एक लीगल ग्राउंड केंद्र सरकार के पास, मोदी सरकार के पास बन जाएगा, जिसके आधार पे वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और इन रिपोर्टों के माध्यम से अगर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में भी इसे चैलेंज करती है कि जो राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 का इस्तेमाल हुआ है वो गलत इस्तेमाल हुआ है, तो ये जो तथाकथित ये जो रिपोर्ट जो बन रहे हैं, ये तमाम एजेंसियां जो रिपोर्ट बना रही है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, वो सरकार को अपनी दलीलों को सुप्रीम कोर्ट में रखने के लिए वो उनको मजबूती प्रदान करेगा। मतलब आप समझिए कि केंद्र सरकार धीरे धीरे ममता बनर्जी को घेर रही है, और बहुत ही कायदे कानून के हिसाब से घेरा जा रहा है। और ममता बनर्जी को अब ये बात समझ में आ चुकी है कि वो अब इस मकर जाल से बच के नहीं निकल पाएगी। इसलिए लगातार वो एक जो कह सकते हैं कि डेमोगोगरी जिसको कहते हैं, कि लोगों की भावनाओं को भड़का करके, आप देखिए किस तरह से वो चिट्ठियां लिख रही है, किस तरीके से जो बात वो पहले कह रही थी ठीक उसके उलट अभी वो कर रही है। और ये सब क्यों हो रहा है, केंद्र सरकार को क्यों मजबूरी ये काम करना पड़ रहा है, मैं आपको एक बात और बताऊं। क्योंकि ये जो गवर्नर धनखड़ साहब हैं, वो न सिर्फ विक्टिम से मिल रहे हैं, वो वहां से असम भी जाने वाले हैं। असम में वो तमाम जो अपने ही देश में रिफ्यूजी बन के बंगाल से अपनी जान बचा करके भाग करके वो असम में जिन लोगों ने अपनी डेरा डंडा जमा करके रखे हुए हैं, उनको जाकर के वो मिलने वाले हैं। और तमाम मीडिया भी होगी, सब कुछ होगा। और ये सारी खबर जब आएगी तो उन कोलकाता हाईकोर्ट में बैठे जजों को भी शर्मिंदा होना पड़ेगा कि किस हिसाब से आपने सरकार की बात को मान करके आपने ममता बनर्जी की तारीफ कर दी। क्योंकि अगर कोई भी कॉमन सेंस भी किसी को होता तो वो ये जरूर पूछता, जो कलकत्ता के जज साहब, हाईकोर्ट के जजेस ने नहीं पूछा,
कि अगर आप कह रही हो कि भाई कोई हिंसा हुई नहीं, तो फिर यह बताया जाए कि ये जो 16 लोगों को ममता बनर्जी की सरकार 2-2 लाख रुपए कंपनसेशन दे रही है, वो किस बात के लिए दे रही है? अगर हिंसा नहीं हुई तो वो तस्वीरें क्या वो झूठी है? अगर हिंसा नहीं हुई तो क्या केंद्रीय मंत्री के ऊपर हमला वो भी एक फेक न्यूज था? पूरी दुनिया गलत, ममता बनर्जी जो कहे वो सही। ये राजनीति तो नहीं चलेगी। और भारतीय जनता पार्टी, जिसको अब ये एक्शन लेना पड़ रहा है, थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन ये एक्शन इसलिए भी लेना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बहुत ज्यादा कुलबुलाहट है। कई सारे लोगों ने अपने घर से पैसे लगा करके, टाइम लगा करके, अब ये जानते हुए कि ममता बनर्जी से दुश्मनी मोलना एक बहुत खतरनाक सौदा है, कलकत्ता में रहने के लिए, बंगाल में जीवित रहने के लिए ममता बनर्जी से टक्कर लेना यह अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। और इन सब का सामना करते हुए लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ आना कबूल किया, और जिन लोगों ने बीजेपी का समर्थन किया, उनके साथ जब अन्याय हो रहा है तो बड़े बड़े लीडर भी अब उनका मोह भंग हो रहा है। उनको लग रहा है कि किस तरह की पार्टी है, केंद्र की सरकार है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन फिर भी सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही? बैरकपुर के एक एमपी हैं अर्जुन सिंह, उन्होंने साफ साफ कहा कि हम अगर हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो फिर इसमें पब्लिक लाइफ में रहने की जरूरत क्या है? उन्होंने तो बंगाल बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी वो वहां पे तैनात थे, उन्होंने उससे इस्तीफा दे दिया। और आज खबर ये आई कि वो ये कह रहे हैं कि हम तो सांसद भी इस्तीफा दे देंगे। और ये सिर्फ अर्जुन सिंह की बात नहीं, कई सारे लीडर्स वो ये अब कह रहे हैं कि अगर हम अपने कार्यकर्ताओं को नहीं बचा सकते, हम अपने समर्थकों को नहीं बचा सकते, तो अगले चुनाव में किस मुंह को लेकर के हम जाएंगे इनके पास मदद मांगने के लिए, वोट मांगने के लिए, समर्थन मांगने के लिए? हमारे साथ तो कोई नहीं आएगा। तो ये टाइम है कि तृणमूल के गुंडों से सीधे सीधे लड़ाई करने का, ममता बनर्जी की राजनीति को डिफीट करने का, ममता बनर्जी के सारे ये जो तमाशा, ये जो नौटंकी वो करती है, उसको बाकायदा संवैधानिक तरीके से उसके मुंह को बिल्कुल कुचलने का है। अदरवाइज ये ममता बनर्जी की जो राजनीति है, ये एक ऐसा वायरस है, जो वायरस अगर देश में फैलेगा तो 1947 की तरह स्थिति फिर से बन जाएगी, इस देश का फिर से बंटवारा हो जाएगा। क्योंकि ये राजनीति देश के लिए नहीं करते, ये राजनीति अपने घर को भरने के लिए करते हैं। तृणमूल कांग्रेस जिस हिसाब से बंगाल में इन लोगों ने 10 साल तक कोहराम मचाया है, वो उचित नहीं है। लेकिन जनता का फैसला है, वहाँ पे इस तरह के डेमोग्राफी है, 35% के आसपास मुस्लिम वोटर्स हैं, बहुत सारे उसमें रोहिंग्यास हैं, बहुत सारे उसमें बांग्लादेशी मुसलमान हैं, कई सारे लोग हैं। और इनको खुश करके ये जो राजनीति की जा रही है, ये राजनीति अगर दूसरे राज्यों के नेताओं ने सीख ली, अपने इलाकों में रोहिंग्या को बसाना शुरू कर दिया, बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाना शुरू कर दिया, तो फिर ये देश के लिए एक चिंता का विषय बन सकता है। तो केंद्र सरकार को इमीडिएटली इस वायरस को, जिस तरीके से वैक्सीन लगाया जा रहा है कोरोना से लड़ने के लिए, तो ये जो राजनीति के अंदर ये जो वायरस है, इसका भी इलाज केंद्र सरकार को करना चाहिए। हमारी नज़र इन तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।